हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ट्राइंगल्स। तो अभी तक हमने अपने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 9th के, और अब हम अपने 7 चैप्टर पे जा रहे हैं। 7 चैप्टर क्या है हमारा? ट्राइंगल्स है, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं ट्राइंगल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें इसको सीखना है बिकॉज ये इट इज़ द बेस ऑफ क्लास 10th 11th एंड 12th। अगर आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहीं पे ही सीख लेंगे, अपना कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो आपको 10th में स्कोर करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो लेट स्टार्ट अवर टॉपिक। अवर टॉपिक इज़ द चैप्टर नेम 7 ट्रायंगल्स, ओके। तो आपका चैप्टर है 7 ट्रायंगल्स, ओके। तो ट्रायंगल्स की काफ़ी सारी चीज़ों को हम पढ़ते हुए आए हैं। क्लास 6 7 8 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, तो मैं उन सब के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। डोंट वेस्ट अवर टाइम, ओके। तो वी कम टू द डायरेक्ट, द टुडेज टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बेटा कि टू और मोर ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप और सेम साइज, ठीक है। मीन्स अगर आपके दो ट्रायंगल्स विद ऑल रिस्पेक्ट्स इक्वल हैं, सेम है, तो हम क्या बोलेंगे? वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो मीन्स इफ टू ट्रायंगल्स आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है, दैट मीन्स two triangles having same shape and size, it is then triangles are congruent। क्या बोलेंगे हम कि ट्रायंगल हमारे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। एंड फॉर एग्जांपल इफ ट्रायंगल ABC and PQR are congruent triangles with A to P, B to Q and C to R. Means if we can place the A point on P point and B on Q and C on R, okay, then triangle ABC is said to be congruent to triangle PQR, okay। तो हम क्या बोलेंगे? triangle ABC, and this is the representation or symbolization of congruence। तो this is a symbol of congruency। क्या बोलेंगे? congruency है। सिमिलरली अगर हम बोलो दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो मीन्स इफ टू सर्कल्स हैविंग सेम रेडियाई, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा? दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दो स्क्वायर्स की बात करें, तो इफ टू और मोर स्क्वायर्स हैविंग द सेम साइड, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सिमिलरली अब हमारे को ये तो समझ में आ गया कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, उनकी शेप और साइज इक्वल है, तो वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो अब उनको प्रूफ कैसे करेंगे? तो देयर आर 4 मेन क्राइटेरियाज टू चेक और प्रूव दैट the triangles, the two or more triangles are congruent or not. So today we are learned about the 2 or 3 properties, 3 चीज़ें देखेंगे हम, 3 चीज़ें ऐसी देखेंगे जिससे हम congruent प्रूफ कर पाएंगे। एंड इन नेक्स्ट क्लास हम अपनी रेस्ट 2 को भी क्लियर कवर करेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर द हाउ टू चेक द ट्रायंगल्स आर congruent or not, ओके। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि मैंने कहा कि अगर हम A को P के साथ, B को Q के साथ और C को R के साथ कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ओके। अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, A to Q, B to R and C to P, that means triangle ABC is congruent to triangle QRP, okay। means A की पोजीशन पे A वाला आएगा, B की कोरस्पोंडेंस वाला B के साथ और C के कोरस्पोंडिंग वाला C के साथ। तो इन दीज टू केसेस यू कैन, द रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट बट द ट्रायंगल्स आर सेम।
ओके तो हमारे को जिस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी दी गई है आप उसी तरीके से उनको प्लेस एंड पुट करेंगे, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड द साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। कि अगर ए आपका बी के क्यू के साथ कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल है, बी पॉइंट आर के साथ कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल आ रहा है और सी पॉइंट पी के साथ, तो आप बोलेंगे कि ये ए बी सी क्यू आर पी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अदरवाइज आप किस पी क्यू आर के नहीं बोल सकते, ठीक है, गलत हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज CPCT. CPCT means corresponding parts of congruent triangles. अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। देखिए अगर मैंने कहा कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने कहा कि ABC जो है वो QRP के कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। मींस एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल Q के, एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल R के, और एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के। बाय यूजिंग CPCT दैट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली एंगल, अब हम साइड्स पे आते हैं तो AB किसके इक्वल होगा बेटा, QR के, BC किसके इक्वल होगा बेटा, RP के, और AC किसके इक्वल होगा बेटा, QP के। अगर आप बोलते हैं CA तो फिर वो PQ के इक्वल होगा, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज को, पॉइंट्स को प्लेस कर रहे हैं उसी ऑर्डर में आपको सेकंड ट्रायंगल के भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो मीन्स उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी इन द सेम ऑर्डर, ओके। तो यहाँ पे आते हैं अब हम, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। नाउ कम टू द क्राइटेरियाज ऑफ प्रूविंग, क्राइटेरियाज of proving congruency. क्राइटेरियाज ऑफ प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी में आप क्या सीखने वाले हैं, देखिए देयर आर, फर्स्ट हम दो मेथड्स पे चलेंगे। फर्स्ट इज SAS. SAS मीन्स साइड एंगल साइड। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, देखिए इफ टू ट्रायंगल्स having two sides are equal and their corresponding angle, या आप बोलेंगे इंक्लूडिंग एंगल, is equal, then the triangles are congruent। जैसे कि मैंने कहा बेटा कि ट्रायंगल A, आपका एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है आपका PQR, ओके। मैंने कहा AB जो है वो PQ के इक्वल है, BC जो है वो आपकी PR के इक्वल है, एंड एंगल B और एंगल P इक्वल है। मीन्स देखिए जो दो साइड्स आपकी इक्वल है उनका जो इंक्लूडिंग एंगल है, इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों के बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है बेटा, ये वाला, और इन दोनों के बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ये वाला। तब हम कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हमारे कॉन्ग्रुएंट है, बाय यूजिंग SAS। तो मीन्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AB किसके इक्वल है, PQ के, दिस इज Q, एंड आपका BC किसके इक्वल है, PR के, BC किसके इक्वल है, PR के, एंड आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल P के, ठीक है। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखिए AB किसके इक्वल है बेटा, PQ नहीं, QP के। क्यों, क्योंकि B और P सेम है, तो जहाँ पे B आएगा वहीं पे P आना चाहिए। तो QP B के कौन इक्वल हो जाएगा, QP, और C अपने आप ही किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, R के। तो बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी आप क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लेते हैं कि हमारा एंगल B की जगह एंगल C होता और एंगल P होता तो वो आपके ऐसे नहीं होते, क्योंकि
पी तो आपका इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल होता है, बट सी जो है वो आपका इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल नहीं होता, ठीक है। तो इंक्लूडेड मीन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, उन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी आप इस क्राइटेरिया का, SAS क्राइटेरिया का यूज करके क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो आते हैं सेकंड वन पे। सेकंड वन इज ASA। ASA that means angle side एंगल। तो एंगल साइड एंगल से पता चल गया दो एंगल्स की बात हो रही है और एक साइड की। अब साइड कहाँ पे है, दोनों के बीच पे, तो मीन्स इंक्लूडेड साइड की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए, इफ टू एंगल्स एंड इट्स इंक्लूडेड साइड are equal to the corresponding angles, corresponding two angles and its included side of another triangle are equal, then the triangles are congruent by ASA congruency criteria, ठीक है। किससे इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से इक्वल हो जाते हैं। अब आप देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास एक ट्रायंगल है बेटा, ध्यान से देखेंगे, ABC, और एक ट्रायंगल है मेरे पास DEF। ओके, मैंने कहा कि एंगल A और एंगल E दोनों इक्वल हैं, ओके, एंड एंगल F एंड एंगल C ये दोनों भी इक्वल हैं, ओके, एंड EF जो है वो आपकी AC के इक्वल है। तो देखिए, टू एंगल्स एंड उनके बीच की कोरस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है, दोनों दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के, तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एंगल A किसके इक्वल है, एंगल E के, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल F के। अब देखिए, हम जा रहे हैं A से C पे, तो A किसके था, E के, तो ये हो जाएगा EF, ठीक है। आपको साइक्लिक ऑर्डर में ही लिखना है, वरना आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है, क्योंकि AC का मतलब आप A to C जा रहे हैं और EF का मतलब है E to F आ रहे हैं। अगर आप FE लिख देंगे तो यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो पोजीशन मतलब कि जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, अगर मैं ABC लूँ तो ABC के लिए A किसके इक्वल था, E के, C किसके इक्वल था, F के, तो B किसके इक्वल हो जाएगा, अपने आप D के, ठीक है। नेक्स्ट वन जो बचेगा, तो ये किससे हमारा हो गया, ASA से हो गया, ठीक है। I hope all of you can understand. The next one is, the third one is angle side. बेटा बस आपको याद रखना है क्राइटेरियाज कैसे यूज करने हैं। एंगल साइड का मतलब क्या है कि टू एंगल्स एंड एनी साइड, ठीक है। इफ टू एंगल्स एंड एनी साइड of a triangle is equal to the corresponding two angles and one side of another triangle, then the triangles are congruent to each other by angle side congruency, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इंक्लूडेड साइड नहीं है तो भी चल जाएगा। अब देखिए कैसे चल जाएगा, अगर ये ABC था हमारा, फॉर एग्जांपल ये था हमारा DEF, जैसे कि अभी हमने मान लिया था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और एनी साइड, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ठीक है। तो देखिए, आपके अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो अपना आप ही हो जाता है ना बेटा,
मतलब कि ई एफ के ई जो है वो ए के बराबर है, एफ सी के बराबर है, तो थर्ड एंगल ऑब्वियसली मतलब इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि 180 माइनस दिस प्लस दिस एंड 180 माइनस दिस प्लस दिस सेम आएगा। करेक्ट बात है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, तो मीन्स इट इज़ एन अपग्रेडेशन ऑफ ए एस ए। ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बट आप इसका भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कि मीन्स आपको ये थर्ड एंगल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी ए एस से उसकी कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एंगल ई ए के बराबर है, एंगल एफ सी के बराबर है, और ए बी किसके बराबर है बेटा, ये वाली साइड इसके इक्वल है बेटा। ठीक है, ई डी के बराबर है। हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी किसके इक्वल था, डी, और ये हो गया आपका एफ बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो मीन्स अगर कोई भी दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हो जाती है तो भी आप बोलेंगे ए ए एस से, बट अगर दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड इक्वल है तो आप ए एस ए लिखेंगे। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, आप कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंड हमेशा आपको अपने ट्रायंगल्स को साइक्लिक ऑर्डर में ही लिखना है, मीन जो सा पॉइंट जिसके कोरोस्पोंडिंग है उसी के कोरोस्पोंडिंग वे में आना चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, क्योंकि मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमने जो भी तीनों क्राइटेरिया सीखे हैं आज, इन तीनों का यूज़ करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने के लिए। तो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगा। देखिए, उसने बोला इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो आई कैन ड्रॉ द फिगर इज लाइक this side and this side is equal, that is A B C D. Okay, and this angle is equals to this angle, and you have to show that given क्या है बेटा कि एंगल, आप नाम दे दीजिए इसको 1 और 2, तो जैसे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड AC is equals to AD. Okay, and you have to prove that triangle ABC is congruent to triangle ABD. Fine, आपको ये प्रूव करना है। बट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, तो पहले प्रूव करते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो जो उनसे दो ट्रायंगल्स आपको प्रूव करने के लिए बोले जाए हमेशा वही दोनों ले लीजिए। तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन इज अपर वन, सेकंड वन इज लोअर वन। ओके, तो एंगल 1 आपका किसके इक्वल है, एंगल 2 के, दैट इज गिवन। रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि किस रीजन से आपने इक्वल किया है, एंड AC इज इक्वल्स टू AD। ओके, दैट इज ऑल्सो गिवन, एंड इन बोथ ट्रायंगल्स AB साइड इज कॉमन, दैट इज कॉमन। तो यहाँ पे देखिए, 2 sides and its included angle, 2 sides and its included angle, that means triangle ABC is congruent to triangle ABD by SAS, 2 sides and its including angle। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, इक्वल है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगी बेटा, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो दैट मीन्स BC किसके इक्वल हो जाएगा, BD के, बाय CP CT, because these two triangles are congruent, then their corresponding parts of congruent triangles are also equal. So this is the first one. I hope all you can understand. तो इसको नोट करेंगे अच्छे से। Now come to the question number 2. Today I am going to solve first 4 questions, and in the next exercise I am going to solve next 4 questions. Okay? तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, भी ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो आप बोर हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता आप बोर हो। बट जितना सीखेंगे अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर आपको दी है कुछ इस तरीके से बेटा जी, लाइक दिस। यू कैन ज्वाइन दिस टू, एंड दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल, एंड दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड गिवन क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। गिवन इज ABCD is the quadrilateral in which AD is equals to BC and angle
DAB is equals to angle CBA. Okay, DAB, that means complete angle, is equals to CBA, that is complete angle. Okay, and you have to prove that. We have to prove these three things. The first one is triangle ABD is congruent to triangle BAC. Second one is BD is equals to AC, and third one is angle ABD is equals to BAC. ओके, तो प्रूफ करते हैं बेटा। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जोन से आपको दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, आप उन्हीं को उठा लीजिए। सबसे पहले तो हमने उठाया ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। ABD दिस ट्रायंगल, ध्यान से देखेंगे, अपने माइंड में इमेज बनाइए इसकी, ठीक है। एंड BAC वाला ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल्स को आप अपने माइंड के अंदर पहले एक इमेज बनाइए। को क्या कर इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ABD के अंदर अगर आप देखें तो बेटा AB इज इक्वल्स टू AB, दैट इज कॉमन साइड, है ना। ये देखिए, ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। सेकेंड, आपको AD इज इक्वल्स टू दिया गया है BC, दैट इज गिवन। एंड थर्ड, DAB इज इक्वल्स टू CBA, ये भी आपको दिया गया है गिवन। तो देखिए, टू साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये इंक्लूडेड एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये इंक्लूडेड एंगल, तो ऐसे ऐसे हो गया। तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये दोनों इक्वल है बेटा तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। मींस BD किसके इक्वल हो जाएगा? AC के। BD इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT। अब देखिए, ये वाला एंगल कौन सा है? DAB, सॉरी, ये वाला एंगल ABD, तो ये ABD इस वाले ट्रायंगल में आ गया। ABD किसके इक्वल हो गया बेटा? BAC के। ये भी CPCT से, क्योंकि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये वाला इसका और ये वाला इसका। ओके, तो दिस इज द सेकंड प्रूफ। आई होप ऑल ऑफ कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इजी है बेटा, ये आप करके देखिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आप सब कर सकते हैं। आई होप ऑल यू कैन डू इट। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। The question number 4 is, there are 4 parallel lines. These two, P and Q, are parallel to each other. L and M are parallel to each other, and this is A, this is B, this is C, this is D. That means this is a parallelogram, right? क्योंकि पैरेलल साइड से बन रहा है और ये हमने इसको एक डायगोनल ले लिया। तो अब उसने क्या बोला है बेटा कि आपको शो करना है, शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल जोन से आपको जो ट्रायंगल दिया वो ले लेते हैं। ABC ले लिया एंड CDA ले लिया, दिस इज D, तो CDA एंड दिस। तो इन दोनों में अगर आप देखें तो ये साइड AC दोनों में कॉमन है, राइट। दिस एंगल, आप इस एंगल को ना भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा जी। आप इस वाले एंगल को 1 ले लीजिए, इस वाले को 2 ले लीजिए, इस वाले को 3 ले लीजिए, इस वाले को 4 ले लीजिए, तो एंगल 1 हो जाएगा एंगल 4 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर कैसे है? ये वाली साइड और ये वाली साइड लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, बिकॉज L इज पैरेलल टू M। ओके, और AC क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। सिमिलरली अगर आप 2 और 3 को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका P इज पैरेलल टू Q, ठीक है। P और Q पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये वाला एंगल इसके। अब देखिए, 2 एंगल्स और बीच की इंक्लूडेड साइड, तो क्या हो गया? तो ये से, तो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA by SASA, ठीक है। तो ये ASA से क्या हो गए? दोनों
हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो यू ऑल कैन नोट इट एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन we will do in our next exercise. I hope all of you can understand the criterias of proving congruency of triangles and the most important thing, the first 4 questions, and question number 3 is your homework. Okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.